आपका कंटिन्यूटी अभी यहाँ पे आपके शिक्षा और अध्ययन पे कम हो पा रही है और स्किल आईक्यू पे आपकी ज़्यादा चल रही है, बिकॉज़ वहाँ पे मैंने DCA डेली करंट अफेयर्स या फिर VCA वीकली करंट अफेयर्स को स्टार्ट किया हुआ है। तो DCA भी आपका रुक सकता है, बट WCA, सॉरी VCA नहीं, WCA आपका कंटिन्यू रहेगा वहाँ पर, ये चीज़ है। बट हम अपने ब्लैक बुक को या अपने शिक्षा और अध्ययन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो इसको भी कंटिन्यूटी देते हैं। आपका मैसेज आया था, आपका कमेंट आया था कि भैया होमोनिम्स और होमोफोन्स को स्टार्ट किया जाए, तो हम आपके सामने प्रेजेंट हैं आपके D1 पोर्शन को लेके आपके साथ। यहाँ पे टोटल 450 आपके होंगे, प्रत्येक वीडियो में आपको 50 मिल जाएंगे, उसके बाद आपके सभी को ऐड कर दिया जाएगा, देन आपके सभी 450 सारे के सारे एक वीडियो में भी आपको मिल जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। देखो पहला क्या है, सारे वर्ड्स को साथ में ले लेंगे, फिर हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखो पहला है अबेट, अबेट है, उसके बाद आपका एबर्ट है, फिर उसके बाद अबट है। ठीक है, ये तीन वर्ड्स हैं आपके पहले जो है वर्ड में या पहले पोर्शन में। तो अबेट एक वर्ब के रूप में अबेटेड, अबेटेड होता है टू बिकम लेस स्ट्रोंग, डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब होता है कम होना। ठीक है, कम होना, और आप जो है कमज़ोर होते हो तो उस चीज़ को अबेट एक तरीके से बोलते हैं, या तो कम होना या घटना, अबेट हमारा कहलाता है। एबर्ट, एबर्ट भी आपका एक वर्ब होता है, एबर्टेड, एबर्टेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, मतलब होता है टू एनकरेज और सपोर्ट समवन इन आ क्रिमिनल एक्ट, उकसाना किसी को या किसी आपराधिक गतिविधि में किसी का साथ देना आपका एबर्ट कहलाता है। फिर आपका आता है एक और वर्ब है अबट, अबट भी वर्ब है, अबर्टेड, अबर्टेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या होता है, टू बी नेक्स्ट और टू बी नेक्स्ट टू या फिर जॉइन टू समथिंग, ये यहाँ से हटाओ, इसको साथ में रखो। मतलब क्या है, किसी चीज़ को आप ज्वाइन कर रहे हो, किसी चीज़ का साथ दे रहे हो, या फिर आप अगले ही हो उससे। मतलब मैं क्या हूँ, मैं पहले नंबर पे खड़ा हूँ, मेरे पीछे आप खड़े हैं, तो आप एबट हैं मेरे। ठीक है, क्योंकि अगला ही नंबर आपका आने वाला है। ठीक है, तो इसमें पहले जो वर्ड है उसमें हमने तीन वर्ड सीखे, अबेट, अबट और एबट। ठीक है, नेक्स्ट में आपके दो वर्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, दोनों को हाईलाइट कर लेते हैं, एब्जॉर और एब्जॉर। ठीक है, दोनों में सेम स्पेलिंग आपको देखने को मिल रहा है, दोनों ही आपके जो है वर्ब के रूप में आपको देखने को मिल रहे हैं, बट सेम है लेकिन मीनिंग्स अलग अलग हैं। एब्जॉर्ड, एब्जॉर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, दोनों का ही सेम होता है, बट मीनिंग के हिसाब से दोनों को अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टू फॉर्मली रिजेक्ट और नोट एक्सेप्ट अ बिलीफ, मतलब किसी चीज़ को आपने त्याग दिया है, किसी चीज़ को आपने छोड़ दिया है छोड़ना बोल सकते हो इसको। और फॉर्मली आपने इस किसी चीज़ को रिजेक्ट किया है या छोड़ दिया है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उस बिलीफ को, उस विश्वास को आपने छोड़ दिया है, अब आप उसके साथ नहीं जाएंगे। दूसरा मतलब क्या होता है, टू सोलेमनली कमेंड और एडवाइज समवन टू डू समथिंग, मतलब आप किसी से अनुरोध करते हो, किसी से मतलब आप प्रार्थना करते हो कि भाई मान ले इसमें तेरा फ़ायदा है, इस काम को तू इस तरीके से कर ले, तो वो चीज़ आपकी एडजोर, सॉरी भाई अभी गलती हो गई मेरे से, मैंने दोनों को एब्जोर पढ़ लिया, ये वाला एडजोर है। देखो यही तो गलती है ना, देखो एब्जोर और एडजोर दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। एडजोर अनुरोध करना होता है, प्रार्थना करना होता है, रिक्वेस्ट करना होता है, किसी को फॉर्मली आप एडवाइस दे रहे होते हैं, और एब्जोर आपका क्या होता है, किसी भी बिलीफ या विश्वास को आपने छोड़ दिया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड एक्सीड, एक्सीड, एक्सीड ही बोले जाते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, स्पेलिंग अलग अलग होते हैं बट बोले एक्सीड ही जाते हैं। ए वाला जो एक्सीड है ये वर्ब है आपका, एक्सीडेड, एक्सीडेड इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब होता है टू अग्री और कॉन्सेंट, मतलब किसी से सहमत होना, किसी से अग्री आप करते हैं, किसी से सहमति आप जताते हैं कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस चीज़ के लिए सहमति देता हूँ अपनी। दूसरा एक्सीड है ई वाला,
एक्सीडेड, एक्सीडेड इसका भी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसके साथ सिर्फ डी ऐड होता है, इसके साथ ई और डी दोनों ऐड होते हैं। टू बी ग्रेटर इन नंबर और साइज देन समथिंग, मतलब आप किसी चीज में अधिक हो, या तो आप साइज के हिसाब से बड़े हो या बड़ा है कुछ चीज, या फिर नंबर के हिसाब से आप ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा होना या बड़ा होना, ये ई एक्स वाला एक्साइड हमें बताता है। नेक्स्ट आपका आता है एक्सेस, दोनों ही एक्सेस प्रोनाउंस किए जाते हैं। ये ए वाला एक्सेस जो होता है वो आपका नाउन होता है, ये कहता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी और राइट टू यूज समथिंग, मतलब आप किसी चीज तक पहुंच है आपकी, मतलब एक्सेस है आपका, मतलब आपके पास वो अथॉरिटी है, आपके पास वो अथॉरिटी है कि आपके पास वो पावर है कि आप उस चीज को बिना किसी से पूछे यूज कर सकते हैं, आपके पास वो अधिकार है, राइट है, आपके पास वो अवसर है, अपॉर्चुनिटी है कि आप उस चीज को विदाउट एनी किसी से बात किए, किसी का परमिशन लिए यूज कर सकते हैं। तो दूसरा एक्सेस है ई एक्स सी ई डबल एस वाला, ये भी नाउन होता है। ये क्या होता है, मोर देन नेसेसरी, मतलब आपके पास किसी चीज की अधिकता है, आपके पास चीज क्वांटिटी में या नंबर में क्या है, ज्यादा है। ठीक है, ये चीज आपको कही जाती है। नेक्स्ट आपका वर्ड आता है एक्सेसरी। एक्सेसरी, एक्सेसरी नाउन के रूप में होता है, फिर एक्सेसरी आपका नाउन के रूप में एक और होता है। तो ये दो वर्ड्स एक्सेसरी हैं, इसमें मैं गलती नहीं करने वाला हूं, इसमें यहाँ पे ए का चेंज है नीचे वाले एक्सेसरी में और ऊपर वाले एक्सेसरी में। यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है कि यहाँ पे ए की जगह पे ओ की जो है बात यहाँ पे है, स्पेलिंग चेंज है। ठीक है, अब देखो जो ओ वाला एक्सेसरी है वो क्या होता है, समथिंग एक्सेट्रा दैट इज नॉट नेसेसरी बट अट्रैक्टिव और यूजफुल, मतलब सहायक है, हेल्पफुल है, एक हेल्पफुल इंस्ट्रूमेंट है आपके लिए, जो अट्रैक्टिव भी है एक तरीके से और एक्स्ट्रा भी है आपके पास, अबंडेंट है ना। लेकिन जो ए वाला एक्सेसरी होता है ये भी नाउन होता है, ये भी किसी चीज के बारे में बात करेगा। समवन हु हेल्प्स अनदर पर्सन कॉमिट ए क्राइम, ये किसी अपराध में साथ देने की, किसी पर्टिकुलर पर्सन की जो है बात करता है। ठीक है, किसी चीज की नहीं, एक्चुअली चीज ये बात मैंने गलत बोल दिया। ठीक है, ओके, तो ये भी नाउन होता है बट ये अपराधी होता है और ये किसी का साथ देता है किसी भी क्राइम को कॉमिट करने में। ठीक है, हाँ माइक चेक कर रहा था भाई, बहुत बड़ी परेशानी हो गई थी, वीडियो रिकॉर्ड कर दिया पूरा बट माइक चल नहीं रहा था, चार्ज नहीं था वो। अच्छा, अगला वर्ड आपका आता है भैया एक्सीडेंट और इंसिडेंट। बड़े अच्छे वर्ड्स हैं, दोनों के दोनों वर्ड्स जो है आपको नाउन देखने को मिलते हैं। जो आपका ए वाला एक्सीडेंट होता है वो दुर्घटना वाला होता है, एन अनफॉर्चुनेट हैपनिंग दैट ओकर्स अनइंटेंशनली, मतलब उसका कोई मतलब आप सोचते भी नहीं हैं वो चीज़ आपकी हो जाती है और इसमें आपको चोट-पेट एक तरीके से लगती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात होती है, इसमें चोट-पेट का ज़्यादा एंगल रहता है ए वाले एक्सीडेंट में। और इंसिडेंट क्या होता है, ये कोई घटना होती है, ये दुर्घटना होती है। घटना और दुर्घटना हिंदी में भी मतलब समझ लो, दुर्घटना में चोट-पेट लगती है शारीरिक रूप से, ठीक है, मानसिक रूप से भी कहीं ना कहीं हो सकता है बट शारीरिक रूप से ज़्यादा विजिबल जो चोट होती है वो लगती है, कंफर्म होता है इसमें। ठीक है, जो इंसिडेंट होता है वो मानसिक रूप की चोट ज़्यादा होती है और चोट भी हो सकती है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की हो सकती है। जो आपकी घटना होती है, इंसिडेंट होता है, वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों प्रकार का हो सकता है, लेकिन दुर्घटना हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, एन इंडिविजुअल ऑकरेंस और इवेंट, है ना, कुछ भी मतलब व्यक्तिगत रूप से कोई भी घटना जो है हो सकती है, कोई भी इवेंट जो है एक तरीके से प्ले में आ सकता है, ये बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, अच्छा, एड्रेस, एड्रेस दोनों स्पेलिंग आपके सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से अलग है। एक जगह पे नाउन के रूप में यूज़ किया जाता है और एक जगह पे आपका वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है। जब हम किसी वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तो टू स्पीक टू ए पर्सन और एन असेंबली, मतलब संबोधन करना, संबोधन करना मतलब आप जो है एड्रेस करते हो किसी को, किसी से बातचीत करते हो, स्पीच देते हो, तो एक पर्सन के साथ बात करते हो या फिर किसी असेंबली को आप संबोधित कर रहे हो तो आप एड्रेस कर रहे हो, राइट, यू आर एड्रेसिंग। लेकिन एड्रेस
पता भी होता है आपका, द नंबर ऑफ द बिल्डिंग, द नेम ऑफ द स्ट्रीट एंड प्लेस वेयर समबडी लिव्स और वर्क्स। जो कहीं पे पता मतलब कोई कहीं पे काम करता है, रहता है, किसी की शॉप है, किसी का ऑफिस है, किसी की फैक्ट्री है, प्लेग्राउंड है, कुछ भी है, वो चीज़ आपका नाउन के रूप में एड्रेस जो है बताता है। ठीक है, आगे एडवर्सिटी। एडवर्सिटी दोनों नहीं है, सॉरी मैं दोनों क्यों कह रहा हूँ, एडवर्सिटी और एडवर्सरी। एडवर्सरी से शुरू करता हूँ, नाउन के रूप में इसको देखते हैं, एन एनिमी और ओपोजिंग फोर्स, प्रतिद्वंद्वी या विरोधी। आप इसको एनिमी, ये लिखा तो हुआ है, एनिमी से ले सकते हो आप इसको, ओपोनेंट से भी ले सकते हो, ओपोनेंट से भी आप इसको ले सकते हो एडवर्सरी को। ठीक है, एडवर्सिटी आपका नाउन है, आपदा होती है, अनफेवरेबल कंडीशन या फिर सिचुएशन को आप क्या बोलते हो, एडवर्सिटी एक तरीके से बोलते हो। ठीक है, ओके। एडवाइस आ गया नाउन के रूप में, ठीक है, और एक एडवाइस आता है वर्ब के रूप में आपका। ठीक है, तो देखो सीई वाला जो एडवाइस है वो नाउन के रूप में आता है, एक ऐसा ओपिनियन ऑफर किया जाता है जिसमें कोई किसी को गाइड करता है, वो होती है सलाह। दूसरा होता है एडवाइस, ये एस ई वाला क्या होता है, सलाह देना। सलाह देना मतलब क्या होता है, वर्ब। ठीक है, टू गिव एडवाइस टू, ये वर्ब के रूप में आपका होता है। ठीक है, एडवाइस और एडवाइस आप जो है इसके बीच में भी डिफरेंस क्रिएट करिए, जरूर से करें। अच्छा, फिर अपना वर्ड आता है 10th, ये क्या कहता है, ये कहता है कि मेरा नाम है एडोप्ट, मैं वर्ब के रूप में यूज होता हूँ। फिर एक एडेप्ट आता है और फिर एक और एडेप्ट आता है। ठीक है, तो देखो डिफरेंस क्या है तीनों के बीच में। एडोप्ट, ADOPT, टू चूज और टेक एज वंस ऑन, मतलब किसी की गोद लेना, ये कह सकते हो, किसी को गोद लेना, किसी की गोद लेना, ये एडोप्ट जो है एक तरीके से हो सकता है। चूज करना या टेक करना किसी को अपने हिसाब से। ठीक है, मतलब गोद लेना एक ये भी तो होता है, क्या बोलते हैं उसको, मान लो मेरे बच्चे नहीं है तो मैं आपको मेरा बेटा बना लूँ, तो उस तरीके से वो वाला गोद लेना, वो एडोप्ट करना होता है एक तरीके से। ठीक है, आपने अपना लिया किसी को, अपनाना भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, ADAPT, एडेप्ट, एडेप्टेड, एडेप्टेड होता है, ये एडोप्टेड, एडोप्टेड होता है। टू चेंज अकॉर्डिंग टू न्यू एनवायरमेंट और न्यू सिचुएशन, अनुकूल बनाना। अनुकूल बनाना मतलब क्या होता है, एडेप्ट, एडेप्टेशन, आपने सुना होगा, साइंस का वर्ड है, बायो में शायद आता है ये। ठीक है, एडेप्टेशन, अनुकूलित होना, एडजस्टमेंट एक तरीके से करना, अपने आप को चेंज करना अकॉर्डिंग टू न्यू एनवायरनमेंट, न्यू सिचुएशन, नई सिचुएशन, नई स्थिति, नई जगह पे आप जाते हैं। अभी आप हमारे यहाँ पे जींद में काम कर रहे थे। ठीक है, अभी आप कहाँ पे काम कर रहे थे, जींद में काम कर रहे थे, आपका रोहतक में ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, रोहतक में ट्रांसफ़र हो गया, तो अकॉर्डिंग टू मतलब ज़्यादा चेंज तो नहीं है दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में, बट अगर आपका बिहार में हो जाए हरियाणा से तो बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। लैंग्वेज का, संस्कृति थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज होती हुई आपको दिखेंगी, तो आपको एडजस्ट या एडेप्ट करना है, एडोप्ट नहीं करना है, एडेप्ट करना है। फिर आपका एक और एडेप्ट आता है, इसको भी एडेप्ट बोलते हैं, ये एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है आपका। ठीक है, स्किल्ड या फिर प्रोफिशिएंट, यानी कि निपुण, मतलब आपको उस चीज़ का ज्ञान है, आपको उस चीज़ का नॉलेज है, आप उस काम में कुशल, कुशल भी एक वर्ड होता है हिंदी में, आप उस काम में कुशल हो, निपुण हो, आप उस काम के बारे में बड़े अच्छे तरीके से जानते हो। ठीक है, वो आपका क्या होता है, एडेप्ट एक तरीके से होता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एडिशन, और उसके बाद फिर एडिशन है, फिर एडिक्शन है, बस ये 3 वर्ड्स हैं। बड़े अच्छे तरीके से इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एडिशन, ADDITION, एडिशन नाउन के रूप में देखते हैं, TION एंडिंग वर्ड, एक ऐसा एक्ट या प्रोसेस जिसमें ऐड किया जाता है या यूनाइट किया जाता है, वृद्धि या फिर जोड़ आप इसको कह सकते हो। ठीक है, मैंने 2 + 2 = 4, ये एडिशन कर दिया। ठीक है, जोड़ दिया कुछ ना कुछ। एडिशन, EDITION, ये भी नाउन होता है, ये संस्करण होता है, ए पर्टिकुलर फॉर्म और वर्जन ऑफ ए पब्लिश्ड टेक्स्ट, मतलब बुक। अब बुक है ये आपकी ब्लैक बुक, ये मेरे पास कौन सा एडिशन है, ये 2024 मई का एडिशन है। सर 2025 का आया नहीं, अभी तक तो दिखा नहीं है। ठीक है, शायद 26 में ही आए, ये भी हो सकता है। ठीक है, या फिर अभी जो एग्जाम्स आपके SSC के खासकर नहीं हुए थे तो उसके बाद जो है बहुत लेट आएगा, वो मेरे ख्याल से 2026 में ही आएगा नेक्स्ट एडिशन इसका। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको देखने को
मिलती है। अब इसको जो है एडिक्विटी के हिसाब से भी एडजस्टमेंट जो है इसकी की जाएंगी, ठीक है, ओके। फिर आपका आता है एडिक्शन। एडिक्शन या एडिक्टेड, एडिक्टेड आपका एडजेक्टिव आता है, और अगर मैं एडिक्शन कह दूं, अगर मैं एडिक्शन कह दूं, आदत या लत उसको बोल सकते हो। ये ऐसे ऐड करना है चीज़ों को भाई, दिमाग की खिड़की खोल के चलना है, ऐसे थोड़ी ना चलना है, ठीक है। तो एडिक्शन भी बोल सकते हो, एडिक्टेड भी बोल सकते हो, बट एडिक्शन आपका नाउन हो जाएगा और एडिक्टेड आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। अनेबल टू स्टॉप डूइंग और यूजिंग समथिंग, मतलब आप आदी हो जाते हो, ठीक है, ओके। आप जो है उस काम को करने से रोक ही नहीं सकते अपने आप को, वो वाली चीज़ जो है, एडिक्टेड हो चुके हो आप उस पर्टिकुलर जो है चीज़ के लिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट एडोर। एडोर वर्ब के रूप में होता है टू रिगार्ड विद द अटमोस्ट एस्टीम, लव एंड रिस्पेक्ट। और एडोर्न वर्ब के रूप में होता है आपका टू डेकोरेट, एड ब्यूटी, एड ब्यूटी, बस इतना ही है। अब समझो इनको दोनों को। एडोर, ADORE, एडोर्ड, एडोर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। आप जब किसी को बहुत पसंद करते हो, चाहते हो किसी चीज़ को, उसमें आपका मतलब चीज़ हो सकती है, व्यक्ति विशेष हो सकता है, आप किसी खेल को प्रेम कर सकते हो, वो रिस्पेक्ट करते हो किसी व्यक्ति की, तो वो सब एडोन में, एडोर में आप क्या आते हैं। एडोन, एडोन्ड आपका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। आप किसी चीज़ को डेकोरेट जब करते हो तो वो एडोन आपकी कहलाती है। एडवर्स, एवर्स, यही है। एडवर्स और एवर्स दोनों के दोनों हमारे एडजेक्टिव एक तरीके से होते हैं। एडवर्स का मतलब होता है विपरीत जो परिस्थिति होती है, अनफेवरेबल कंडीशन को आप जो है क्या बोल सकते हो, एडवर्स कंडीशन है आपके सामने। एवर्स, हैविंग ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और डिसइंक्लिनेशन, विरुद्ध या फिर अनिच्छुक जो चीज़ होती है उसको आप क्या कहोगे, एवर्स कहोगे। एवर्स मतलब सामने, विरोध में कोई चीज़ एक तरीके से आपके सामने है। नेक्स्ट अफेक्ट। अफेक्ट, अफेक्ट, इफेक्ट और इफेक्ट। भैया देखो, मैंने तो इतना देखा नहीं था आज तक, मैंने तो ये चीज़ देखी थी कि जो आपका अफेक्ट होता है वो आपका एक जो है वर्ब होता है। अफेक्टेड, अफेक्टेड होता है, इसका मतलब होता है प्रभावित होना, ठीक है। और जो आपका इफेक्ट होता है ये आपका नाउन होता है, इसका मतलब होता है प्रभाव। बाकी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। ये अफेक्ट वर्ब के रूप में भी दे दिया, नाउन के रूप में भी दे दिया, ठीक है। अच्छा, फिर आपका इफेक्ट नाउन के रूप में भी दे दिया और इफेक्ट जो है आपका वर्ब के रूप में भी दे दिया, लेकिन समझा देता हूँ चारों में लिखा क्या हुआ, ठीक है, समझाना मेरा काम। अफेक्ट अगर वर्ब के रूप में दे रहे हो तो प्रभाव या असर की बात करते हो। अफेक्ट अगर नाउन के रूप में ले रहे हो तो आप भाव तोल की बात करते हो, इमोशनल रिस्पॉन्स की बात करते हो। जैसे भाव तोल में 1 किलो 2 किलो ये नहीं, किसी को भाव क्यों देना भाई, मैं नहीं मानता किसी की, तो वो वाला भाव जो होता है वो आपका अफेक्ट होता है। फिर इफेक्ट अगर नाउन के रूप में हो तो परिणाम की बात करते हो, रिजल्ट की बात करते हो। इफेक्ट अगर वर्ब के रूप में बात हो तो प्रभाव डालना या प्रभाव कर, प्रभावित करना, ऐसे बोल सकते हो, ये बोल सकते हो। चारों को मैंने समझा दिया, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने विचार प्रस्तुत जरूर करेंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है। एफ्लिक्ट और इनफ्लिक्ट, बस ये दो ही है। एफ्लिक्ट क्या होता है, एफ्लिक्टेड, एफ्लिक्टेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा टू कॉज पेन और सफरिंग, कष्ट देना या कष्ट की बात की जाती है, दुख की बात की जाती है, मेंटल पेन की बात की जाती है, ठीक है। टू इम्पोज समथिंग अनप्लेजेंट और हार्मफुल, यानी कि दंड देना किसी को, इन्फ्लिक्ट एक तरीके से कहलाता है। इन्फ्लिक्टेड, इन्फ्लिक्टेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म एक तरीके से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है एल और एल, दोनों ही एल होते हैं। एल, AIL आपका वर्ब होता है। एल्ड, एल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड आपको फॉर्म देखने को मिलता है। टू बी सिक और अनवेल मतलब बीमार होना, AIL होता है। और LA ए टाइप ऑफ बियर, एक शराब की बोतल का टाइप या ब्रांड, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या होता है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बारे में मुझे इतना नहीं पता है। अगला आता है एड, और ये वाला भी एड ही पढ़ा जाता है। तो एड, AID, एडिड, एडिड आपका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसको हेल्प करना या फिर मदद करना, असिस्ट करना किसी को बोल सकते हो। और AIDE जो सहयोगी, जो असिस्ट करता है, जो एड देता है वो एड होता है, ठीक है। ये वाला एड, ये एड देता है, तो बस इस तरीके से। एजले,
आइसले, आइसले तो क्या होता है आपका, एक आइलैंड या द्वीप जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, वो आइलैंड, ठीक है, होता है आपका आइसेल। और आइसेल नाउन के रूप में, दोनों ही नाउन होते हैं एक्चुअली। एक स्पेस होता है दो रो के बीच में, मतलब एक स्पेस हो जाएगा दो रो के बीच में, जो ये स्पेस होता है इसको आप क्या कहते हो, AISLE, आइसल, 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 इस तरीके से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो। एमिकेबल और एमिएबल दो वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। एमिकेबल आपका एडजेक्टिव होता है और एमिएबल भी आपका एडजेक्टिव होता है, बिकॉज ABLE एंडिंग वर्ड्स जो है आपके क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। एमिकेबल आपका मैत्रीपूर्ण यानी कि फ्रेंडली बिहेवियर से बात करता है, और एमिएबल का मतलब होता है प्लेजेंट या फिर खुश या फिर फ्रेंडली भी बोल सकते हो, इस एक तरीके से मिलनसार भी बोल सकते हो, मिलनसार, ठीक है। एमिकेबल, एमिएबल को मिलनसार भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको भी बोल सकते हो मिलनसार, दोनों का मतलब मिलनसार हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला वर्ड आपका आता है एलाइविएट और एलिवेट। एलाइविएट, एलिविएट ये दो ही हैं, इनको डिस्कस में लेके आओ, डिस्कशन करो। एलाइविएट आपकी वर्ब होती है, एलाइविएटेड, एलाइविएटेड आपका देखने को मिलता है फॉर्म इनका सेकंड और थर्ड। तो टू मेक इजियर टू एंड्योर, मतलब कम करना किसी चीज़ को, काम करने के हिसाब से, वेट के हिसाब से, किसी भी तरीके से आपका हो सकता है एलाइविएट करना, ठीक है। एलिवेट, एलिवेटर्स देखे होंगे आपने, स्वचालित सीढ़ियाँ, स्वचालित सीढ़ियाँ जो होती हैं आपकी, इलेक्ट्रॉनिक जो सीढ़ियाँ होती हैं, वो कुछ इसी वर्ड से बनी हुई होती है। टू लिफ्ट अप मतलब किसी चीज़ को उठाना या फिर ऊंचा करना, एलिवेट जो है एक तरीके से होता है। आगे क्या है, ऑलवेज या फिर ऑलवेज। ऑलवेज ये वाला आपका एडवर्ब होता है, सदा, रेगुलरली, हमेशा, इसका मतलब होता है। ये भी आपका एडवर्ब होता है। ऑल और वेज एडवर्ब होता है। इन एवरी मैनर पॉसिबल, किसी भी तरीके से, जब कोई भी चीज़ जिस भी तरीके से आपकी पॉसिबल हो सकती है, सिंपल हो सकती है, उसको जो है डिनोट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे क्या वर्ड आया, अल्टरनेशन, ऑल्टरकेशन, अल्टरनेशन। अल्टरनेशन ऊपर वाला और नहीं, तीनों अलग है, ठीक है। देखो बारी बारी, पहले की बारी लगाओ। अल्टरेशन, अल्टरेशन आपका नाउन, तीनों नाउन वर्ड्स हैं, इसके बारे में मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। एक चेंज की बात करता है, एक परिवर्तन की बात करता है, एक बदलाव की बात करता है। कौन, ALTER तीनों में है, ATION, अल्टरेशन, अल्टरेशन, ठीक है, एक चेंज या बदलाव की बात करता है। फिर है अल्टरकेशन, अल्टरकेशन एक डिस्प्यूट या फिर क्वारल यानी कि तकरार या फिर झगड़े की बात करता है। किसी भी तकरार या फिर झगड़े की बात कौन करता है, अल्टरकेशन। फिर आता है अल्टरनेशन, नेशन, सक्सेसिव चेंज इन फॉर्म वन थिंग और स्टेट टू अनदर और बैक अगेन, मतलब क्या है कि अदल बदल में विश्वास करता है, एक तरीके का चेंज या परिवर्तन की बात करता है अल्टरेशन के तरीके से। बट इसमें क्या चेंज होता है, सक्सेसिव चेंज फ्रॉम वन थिंग और स्टेट टू अनदर, मतलब एक चीज से दूसरी चीज बदल गई, एक चीज से दूसरी चीज में बदल गई। एग्जाम्पल, आइस से पानी बन गया, ठीक है, आइस से वाटर बन गया, ठीक है, ये चीज हो गई। तो ये यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, आइस का अगर वाटर बन गया या वाटर का आइस बन गया, वाटर का आइस, मैंने एग्जांपल क्या लिया, आइस से वाटर का, तो यही देखो, आइस से जब वाटर बना तो ये आपका क्या है, अल्टरनेशन है, ठीक है। आइस से वाटर में क्या है, अल्टरनेशन है, ठीक है। लेकिन अगर वाटर से वापस से आइस हम बना दें तो ये भी अल्टरनेशन है। कैसे है, मतलब रिवर्स बैक भी हो सकती है वो चीज, यहाँ पे लिखा हुआ है ना बैक अगेन, ये लिखा हुआ है ना आपका, ये बैक अगेन, ठीक है। तो ये चीज भी आपकी देखने को मिलती है। तो तीनों वर्ड्स का ख्याल रखना है, भूलना नहीं है। अपोजिट और अपोजिट, अपोजिट आपको पता है एडजेक्टिव वर्ड है, कंप्लीटली डिफरेंट, बिल्कुल उल्टा बोल सकते हो। और अपोजिट क्या होता है, एडजेक्टिव ये भी होता है सुटेबल या फिर वेल एडोप्टेड, एडेप्टेड, जिसको अच्छे तरीके से स्वीकार कर लिया गया है। एडेप्ट अभी सीख के आए थे हम लोग ऊपर, ठीक है। एप्रीहेंड और कॉम्प्रीहेंड दोनों वर्ब्स हैं, ईडी साथ में अगर ऐड कर दोगे तो आपके सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बन जाएंगे।
एप्रीहेंड का मतलब क्या होता है, टू कैच समबडी, मतलब किसी को पकड़ना, एप्रीहेंड, ठीक है। और कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या होता है, टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को समझना, किसी सिचुएशन को समझना, ठीक है। फिर आपका आता है एडमिशन। एडमिशन नाउन के रूप में दाखिला को बोलते हैं। एडमिटेंस, एडमिटेंस नाउन के रूप में, उसको भी आप जो है एक तरीके से प्रवेश के रूप में देखते हो। इंग्लिश में पढ़ के देख लेते हैं, कुछ अलग तो नहीं है। एन एक्ट ऑफ एडमिटिंग और बीइंग एक्सेप्टेड, ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लिया जा चुका है। द एक्ट ऑफ एडमिटिंग समवन टू एंटर, सेम 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 चीज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे एडमिट जब आपका आता है तो वो आपके हॉस्पिटल में एडमिट होने जैसे सिचुएशंस के लिए यूज किया जाता है। और एडमिशन कहीं शिक्षण संस्थान में, कहीं इस तरीके से जो एडमिशन्स होते हैं उसके लिए एक तरीके से आपका यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड्स की बात करोगे तो एले, एलेड, एलेड, इसका सेकंड एंड थर्ड आपका फॉर्म होता है। अच्छा, इसमें एक खास बात है, जो आपका एले है, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म लिख के बताओ। और एक खास बात है इसमें, क्या है वो आपको तभी पता चलेगा जब आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओगे इसके फॉर्म्स। फिर एलई और एलआई, ये दोनों चीज़ें, तीनों वर्ड्स जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो पहले को निपटाते हैं। पहला क्या है, एले, एलेड, एलेड, इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिलता है। इससे ये नहीं क्लियर हो रहा स्पेलिंग क्या है उसका, इसीलिए मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा है, ठीक है। अच्छा, टू मेक मोर बियरेबल और लेस स्वेयर, मतलब किसी को खतरनाक होने से रोकना, जिसको बियरेबल किया जा सकता है। मतलब टू मेक मोर बियरेबल मतलब कोई आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है गुस्से के कारण, ठीक है ना, तो उसको आप बियरेबल मतलब सहन करने योग्य कर रहे हो, उसको शांत एक तरीके से कर रहे हो, तो आप उसको एले कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा एले आता है ई वाला एले, नाउन के रूप में इसको यूज किया जाता है। इन नैरो पैसेज बिटवीन बिल्डिंग्स, मतलब दो बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी, उनके बीच में से कोई रास्ता है तो दैट इज कॉल्ड एले, ठीक है, ओके। एलाई नाउन होता है, ये दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं। जियोपॉलिटिक्स की अगर वीडियोस आप देखते हो, करंट अफेयर्स में ज़्यादातर जो एक देश से दूसरे देश के साथ जो रिलेशंस होते हैं वो एले होते हैं, ठीक है। एक तरीके से अगर वो मतलब एक देश दूसरे देश का फेवर करता है, मित्र जो है उसके देखे जाते हैं मित्र के रूप में अगर, ठीक है। वन हु हेल्प्स एंड सपोर्ट समवन हु इज इन डिफिकल्ट सिचुएशन, है ना, तो मित्र दोस्त के रूप में आप उसको गिन सकते हो। एल्यूड और इल्यूड होता है आपका, दोनों वर्ब्स होती हैं। इल्यूडेड, इल्यूडेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है टू अवॉइड, यानी कि टालना, हटाना, बचना, टाल मटोल करना। और एल्यूडेड, एल्यूडेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिलता है, टू मेक एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू, मतलब किसी को सांकेतिक भाषा में या सांकेतिक रूप से किसी के साथ जो है बात करना, या इस तरीके की चीज़ें आप बोल सकते हो। एल्यूजन और इल्यूजन, एल्यूजन का मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेट करना, संकेत देना किसी को। और इल्यूजन का मतलब आपको पता है कि भ्रम एक तरीके से होता है, ए फॉल्स आइडिया और मिसलीडिंग अपीयरेंस, मतलब ये ऐसी चीज़ दिखती है, कई बार ऐसा होता है हमारे साथ जनरली, मतलब हमें दिखेगा इस तरीके से कि वहाँ पे सामने पानी है, खासकर गर्मियों में होता है इस तरीके का इल्यूजन, सामने पानी है, बट जितनी आगे जाते जाओगे वो पानी आपको उतनी ही आगे दिखता जाएगा, तो इट मीन्स क्या है, वो हमारा क्या था, एक इल्यूजन था, ठीक है। एल्यूजन क्या होता है, एन इनडायरेक्ट रेफरेंस, मतलब क्या है कि आप ये कह देते हो कि भाई ये काम उससे करवा ले, ठीक है, इस तरीके से आप सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके आप टाल देते हो किसी चीज़ को दूसरे के ऊपर, ठीक है, ओके। ऑलरेडी और ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी और ऑलरेडी एडवर्ब होता है। ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब बाय दिस टाइम, मतलब पहले से ही, मैं तो पहले से ही तैयार है, ठीक है। और फ्रेजल वर्ब के रूप में ऑलरेडी को यूज किया जाता है। इसमें आपका फुल्ली प्रिपेयर्ड, आप जो है पूरे तरीके से तैयार हो, फुल्ली तैयार हो, ठीक है। कहीं पे जा रहे थे आप लोग तो आप योग कहोगे आई एम ऑलरेडी, मैंने तो अपनी तैयारी तो पहले से ही कर रखी है, पीछे में कुछ लगा नहीं पाया इसके फ्रेजल वर्ब के, ठीक है, ओके। आप लोग लगा देना कमेंट बॉक्स में। अच्छा, ऑल राइट आपका एडवर्ब होता है, ऑल राइट एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं, एक इनफॉर्मल वेरिएंट ऑफ ऑल राइट। अच्छा, इसका इनफॉर्मल एक वेरिएंट के रूप में यूज किया जाता है। ऑफन यूज टू डिनोट दैट समथिंग इज सेटिस्फैक्ट्री बट नॉट नेसेसरीली परफेक्ट, मतलब ठीक है चलो कोई बात नहीं,
ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है, बट इतनी ज़्यादा भी फिट नहीं बैठ रही है। ठीक है, चलो काम चला लेंगे हम लोग। तो उस समय पे हम ऑल राइट का यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर ऑल और राइट जो अलग अलग होता है, जिसकी जगह पे इसको यूज़ किया जा सकता है, उसको फ्रेजल वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कंप्लीटली राइट और ओके, यूज्ड टू इंडिकेट दैट एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। मतलब परफेक्ट ऑर्डर में है, अच्छे तरीके से आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो, तो आप यूज़ करोगे ऑल अलग से और राइट अलग से। और ए एल राइट को साथ में इकट्ठा कर दोगे, ठीक है कोई नहीं, मैं काम चला लूँगा, बट उस लेवल पे मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, एक तरीके से वो वाली बात आपकी बोली जा सकती है। ठीक है। अच्छा, ऑल्टर और अल्टार। ऑल्टर और अल्टार, अल्टार क्या होता है? नाउन, एक स्केयर्ड प्लेटफॉर्म और प्लेस को बोलते हैं हम एक तरीके से। ठीक है, जहाँ पे डर लगे, डरावना लिख लो यार, इसका डरावना लिख लो। ठीक है, एक ऐसी जगह जिस पे डर लगता है एक तरीके से। ऑल्टर वर्ब के रूप में ऑल्टर्ड, ऑल्टर्ड होता है, इसका मतलब टू चेंज, यानी कि बदलना एक तरीके से होता है। आगे ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट मतलब बारी बारी। ऑल्टरनेटेड, ऑल्टरनेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आप जो है ले सकते हो। ठीक है, और ऑल्टरनेटिव इसी से बना हुआ कुछ जो है वर्ड है ये आपका, ये नाउन के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ चॉइस, मतलब यहाँ पे आपको चॉइसेस मिलती हैं, और यहाँ पे भी आपका एक तरीके से चॉइस की बात होती है, बट थोड़ा सा अलग तरीके की। फॉर एग्जांपल, आपकी क्लास में 10 बेंच लगते हैं साथ के साथ। ठीक है, बच्चों की आपस में लड़ाई होती है। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिवली बच्चों को ये बोला जाता है कि ये वाला बच्चा आज पहले नंबर पे बैठेगा, कल ये वाला बैठेगा पहले नंबर पे, परसों ये वाला बैठेगा, और उसके बाद चौथे दिन जो आज बैठा है वो बैठेगा। इसी तरीके से अल्टरनेटिवली आपकी क्या आएगी? बारी आएगी। ठीक है, ये चीज़ बोली जा सकती है। अगला क्या है? ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर, इस तरीके से ऑल टू, वो ऑल राइट वाला काम है। एक को एडवर्ब और एक को आप जो है फ्रेजल वर्ब के रूप में यूज़ करते हो। ऑल टुगेदर एडवर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है, थ्रूली, पूरे तरीके से, कंप्लीटली भी आप इसको बोल सकते हो। और फ्रेजल वर्ब वाला ऑल टुगेदर, ये एवरीवन या फिर एवरीथिंग, मतलब किसी व्यक्ति विशेष या चीज़ के लिए एक जगह पे किसी चीज़ को इकट्ठा करना, मिला के रखना, खड़े करना, एक साथ होना, इस चीज़ को एक तरीके से डिनोट करता है। ठीक है, ओके। अगला क्या है? अलॉट, सेम वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी, बट अलॉट ये आपका वर्ब देखने को मिलता है। अलॉटेड, अलॉटेड होता है किसी को बांटना या फिर आवंटित करना, बांटना भी याद रखना इसका। ठीक है, टू डिवाइड और पोर्शन, पोर्शन आउट होगा। हाँ ठीक है। एक जो फ्रेजल वर्ब है, अलॉट ए लार्ज क्वांटिटी या फिर मैनी ऑफ समथिंग, मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैनी ऑफ समथिंग बहुत ज़्यादा बोल सकते हो, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत मात्रा में बोल सकते हो, बहुत मात्रा में भी आप इसका मतलब बोल सकते हो। ठीक है, एंजल और एंगल, एंगल आपका होता है कोड, और एंजल आपकी होती है परी या फरिश्ता, लिखा हुआ है यहाँ पे तो परी से ज़्यादा याद रहेगा, एंजल। ठीक है, ओके। अच्छा, 36 वर्ड आता है आपका एंटीक और एंटीक, दोनों एंटीक बोले जाते हैं। ये वाला एंटीक आपका पुरानी चीज़ों से रिलेटेड होता है, एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। और ये वाला जो एंटीक होता है, ANTIC, ये विलक्षण होता है, विलक्षण, जैसे कि स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल बिहेवियर, मतलब उसका अजीब सा बिहेवियर है, अजीब सा बिहेवियर है, उसका व्यवहार बहुत अजीब सा है, स्ट्रेंज सा बिहेवियर है उसका, अनयूजुअल बिहेवियर आपको देखने को मिलता है, तो वो एंटीक टाइप का आदमी है। ठीक है, ओके। एनुअल एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। वार्षिक इसका मतलब होता है ऑकरिंग और हैपनिंग एवरी ईयर, जो हर साल चीज आती है वो एनुअल होती है। ठीक है, और अनुअल, अनुअल्ड, अनवर्ल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। टू मेक वॉइल्ड और नल, मतलब निरस्त करना, किसी चीज को खत्म करना, समाप्त करना, नष्ट करना, ये सब जो है आप बोल सकते हो। NA1 और NA1 इकट्ठा, ये प्रोनाउन के रूप में यूज होता है, कोई भी, ठीक है, किसी भी पर्सन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, NA पर्सन के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, अगर NA1 को अलग से लेके जाऊंगा मैं तो भी मैं प्रोनाउन के रूप में यूज करूंगा, लेकिन इसको किस तरीके से यूज करूंगा? किसी एक व्यक्ति के लिए यूज करूंगा, या किसी एक सिंगल चीज के लिए यूज करूंगा, या तो किसी व्यक्ति के लिए या किसी चीज के लिए,
किसी पूरे के पूरे ग्रुप में से। तो ये Na और 1 को अलग अलग भी लिखा जाता है और एक साथ भी लिखा जाता है, और दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन दिया जाता है, इसको ध्यान रखना है। अपार्ट और ए पार्ट, तोड़ के, ए पार्ट एक हिस्सा, एक टुकड़ा, और अपार्ट एक एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है, टुकड़ों में, सेपरेटेड, ठीक है। अप्राइज और अप्रेज, ठीक है, ये दोनों वर्ब्स। अप्राइज्ड, अप्राइज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। टू कन्फर्म और टेल, मतलब किसी को बताना, सूचना देना। इन्फॉर्म, टू इन्फॉर्म लिखा हुआ तो है ही, टू इन्फॉर्म और टेल, किसी को सूचना देना या फिर बताना, आप जो है बोल सकते हो। अप्राइज, अप्राइज्ड, अप्राइज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है टू एस्टिमेट द वैल्यू और क्वांटिटी ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ की वैल्यू को आंकना, आइडिया लगाना कि इसकी क्या वैल्यू हो सकती है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, वो इसकी मतलब क्वांटिटी के हिसाब से, छोड़ो क्वालिटी वर्ड बना लूँ मैं, सोच लूँ, हाँ सोच लिया। आप जो है ना, कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ ऐसी होती है कि हमें उसकी ज़रूरत है, ठीक है, तो लेकिन हम फिर भी ये सोचते हैं कि अभी मैं इस चीज़ को लूँ या ना लूँ, इस चीज़ की मेरे लिए क्या वैल्यू है, क्या मुझे ये किस तरीके से ये काम आने वाली ये चीज़ है, ठीक है। तो पूरी जांच परख के, अप्राइज करके आप चीज़ों को एक तरीके से फिर अपने जो है डिसीजन पे पहुंचते हो आप लोग, ठीक है। ओके, आर्टफुल कहाँ पे गया, ये रहा, आर्टफुल और आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक होता है कलात्मक, ठीक है, ये आर्ट से ही बने हुए वर्ड्स आपके हो सकते हैं, एडजेक्टिव वर्ड्स हैं दोनों के दोनों। आर्टफुल का मतलब क्राफ्टी और कनिंग बोल सकते हो। आर्टफुल मतलब चालाकी से, धोखेबाजी से भी बोल सकते हो आप इसको, धोखेबाजी से भी आप इसको बोल सकते हो, धोखे से भी बोल सकते हो, ठीक है। आर्टफुल, ट्रिकी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। आर्टिस्टिक मतलब कलात्मक, इसमें आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आर्ट्स की या किसी भी आर्टिस्ट की, ठीक है। आप अपनी कला दिखाते हो तो वो आर्टिस्टिक है, आप चालाकी दिखाते हो या धोखा करते हो तो आप आर्टफुल हो, ठीक है। दोनों एडजेक्टिव्स होते हैं, दोनों किसी की क्वालिटी की एक तरीके से बात करते हैं, ठीक है। अगला आर्टिस्ट है और आर्टिस्टी, आर्टिस्टी नहीं, आर्टिस्ट ही इसको पढ़ो, आर्टिस्ट ही इसको पढ़ो। ये वाला आर्टिस्ट तो बताने की जरूरत नहीं है, कलाकार, लेकिन ये भी कलाकार ही होता है, लेकिन ये स्पेशल आर्टिस्ट होता है जो कि एक्टर हो सकता है, सिंगर हो सकता है या फिर डांसर हो सकता है, ठीक है। इसमें ये वाला आर्टिस्ट कोई भी हो सकता है, इसमें किसी भी स्किल या इमेजिनेशन की बात होती है और उसमें वो बड़े अच्छे तरीके से एक ज़बरदस्त लेवल की होती है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये छोटा सा एक बेसिक सा डिफरेंस है, ठीक है। आर्टिसन भी कुछ इसी तरीके का वर्ड होता है, इसको शिल्पकार बोलते हैं, मतलब जो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह बनाता है। हैंडीक्राफ्ट्स मतलब ये वर्कर हु प्रैक्टिसेस ए ट्रेड और हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट्स का मतलब क्या होता है, जो हाथ से चीज़ें बनी हुई होती हैं, ठीक है। आजकल आपको पता है कि मशीनों से चीज़ें बनाई जाती हैं, बट आज के टाइम पे जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू एक तरीके से बढ़ गई है, ठीक है, क्योंकि हाथ से बनाने वाली चीज़ें आज के टाइम पे मार्केट्स में बहुत कम मिलती हैं। हाँ, इस प्रकार के आर्टिस्ट्स की वैल्यू बहुत कम है, ये मानने की बात है, बट वैल्यू इनकी हाई लेवल पे भी है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। अच्छा, एस्थेटिक, एस्थेटिक, एस्थेटिक और एस्थेटिक दोनों के दोनों आपके एडजेक्टिव्स होते हैं और दोनों के स्पेलिंग्स को याद रखना किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। कैरेक्टराइज्ड, कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सटेंशन फ्रॉम प्लेजर, मतलब क्या है कि उसने ना छोड़ दिया है उस चीज़ को, किसको, प्लेजर को, खुशी को, वो एक तपस्वी बन गया है, वो एस्थेटिक है। एस्थेटिक, तपस्वी, साधु, संत, महात्मा, राइट, ये सब बोले जा सकते हैं। एस्थेटिक क्या होता है, सौंदर्य से संबंधित, मतलब सजने संवरने से संबंधित, रिलेटेड टू ब्यूटी और आर्ट। आर्ट का भी इसमें कुछ हिस्सा होता है, बट इसमें मैं ब्यूटी का ज़्यादा कहूँगा एस्थेटिक में, ठीक है। ओके, एसेंट, एसेंट, एक्सेंट, एक्सेंट होता है बात करने का तरीका, लहजा, ए डिस्टिंक्टिव मैनर ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, बातचीत करने का तरीका, अपने आप को किस तरीके से आप प्रेजेंट करते हो किसी के सामने, दैट इज योर एक्सेंट। एसेंट क्या होता है, दूसरे नंबर वाला, ये वाला, ये नाउन वर्ड है, तीनों ही नाउन है एक्चुअली।
कॉन्सेंट या फिर अग्रीमेंट, आप किसी से अग्री हो गए हो, सहमति आपने दे दी हो, एसेंट वो होती है। एसेंट, ए एस और सी भी आ जाता है। द एक्ट ऑफ राइजिंग और क्लाइंबिंग, मतलब चढ़ाई, एक तरीके से आपकी चढ़ाई हो रही है या आप ऊपर चढ़ रहे हो, दोनों तरीके की बातें यहाँ पे हो सकती है। असिस्टेंस और असिस्टेंट्स, असिस्टेंट असिस्टेंस देते हैं, बस ये ध्यान रखना। ये हेल्पर्स होते हैं और ये हेल्प होती है। हेल्पर्स हेल्प करते हैं, जो हेल्पर्स हेल्प हैं, ये दोनों इसका सिनोनिम, ये इसका सिनोनिम, और ये करता है, बस इस तरीके से याद करो। ऑगर और ऑगर दोनों ही ऑगर होते हैं। ओगोर, ओगर, यूजर इस तरीके से भी हो सकता है। ये थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन चेकआउट जरूर करना। इसका मतलब बर्मा होता है। ए शार्प टूल इज यूज्ड फॉर मेकिंग होल्स, कुछ लकड़ी में सुराख करने के लिए यूज किया जाता था और पहले इसको हाथ से चलाया जाता था। कुछ इस तरीके का होता था, यहाँ पे इसमें निब, इसको तीखा किया हुआ होता था यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे इसमें रस्सी ऐसे लपेटते थे, इधर जाती थी एक रस्सी, इधर जाती थी, लेकिन क्या होता था, एक डंडा सा होता था इस रस्सी को, और इसको ऐसे ऐसे घुमाते थे तो ये यहाँ से घूमता था, यहाँ पे लकड़ी होती थी तो ये इसके आसपास सुराख कर देता था, तो उसको बर्मा बोलते थे। अच्छा, ऑगर वर्ब है। ऑगर्ड, ऑगर्ड होता है टू मेक अ प्रेडिक्शन अबाउट, मतलब आप किसी को क्या प्रेडिक्शन को क्या बोलते हैं, अनुमान, अनुमान लगाना बोल सकते हो आप इसका, ठीक है, अनुमान लगाना। ओके भाई। अफेक्शन मतलब आप प्यार प्रेम है, आकर्षित हैं आप किसी से, मोहित हैं आप किसी पे, ठीक है, ओके, वो अफेक्शन है आपका उसके प्रति। अफेक्टेशन, अफेक्टेशन बनावटी व्यवहार, दिखावा, टोटली दिखावा, ठीक है, अफेक्टेशन, ठीक है, ध्यान रखना। अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन मिलावट, अडल्ट्री व्याभिचार, मतलब सेक्सुअल रिलेशंस को डिनोट करने के लिए भी अडल्ट्री को यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, एस्पायरेशन, आप किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हो, ठीक है, आरोप लगा रहे हो, उसकी कंडेम कर रहे हो किसी को, ठीक है। एन अटैक ऑन द रेपुटेशन और इंटीग्रिटी ऑफ समवन और समथिंग, मतलब किसी चीज़ के ऊपर भी आरोप लगाए जा सकते हैं, उसकी निंदा की जा सकती है कि ये चीज़ तो बिल्कुल ठीक नहीं है, और किसी व्यक्ति विशेष की निंदा की जा सकती है कि नहीं यार उसने तो ये काम गलत कर दिया, उसका व्यवहार इतना गंदा है कि नहीं यार सही नहीं है, तो वो एस्पर्सन एक तरीके से आपको देखने को मिलता है। एस्पायरेशन होता है हमारी इच्छा, एम्बिशन, डिजायर, ठीक है, एस्पायरेशन, दोनों नाउन का काम करते हैं। ये TION एंडिंग वर्ड है, ये SION एंडिंग वर्ड है। एस्पायर और एक्सपायर, एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड होता है आपका मतलब एंड और टर्मिनेट, किसी चीज़ की, मतलब किसी की चीज़ की डेट थी 26 नवंबर 2024, तो वो आउट हो चुका है, अभी वो चीज़ यूज नहीं की जा सकती, तो वो एक्सपायर हो चुकी है वो चीज़ की डेट। एस्पायर, एस्पायर्ड, एस्पायर्ड होता है महत्वाकांक्षा रखना, इच्छा रखना। टू वांट समथिंग वेरी मच, आप किसी काम को करना चाहते हो, मैं एक तरीके से एस्पायर करता हूँ कि 10 के व्यूज़ नहीं, 10 के सब्सक्राइबर्स आपके 31 दिसंबर से पहले स्किल IQ के होने चाहिए, अपना मेन स्ट्रीम जो चैनल है, ठीक है, उसके होने चाहिए, तो वो मैं एस्पायर करता हूँ, एक तरीके से महत्वाकांक्षा रखता हूँ, इच्छा रखता हूँ कि मुझे वो चीज़ करनी है या होनी हो तो गई आपके सहयोग से, बट मुझे करनी है वो चीज़, मैं देखना चाहता हूँ उस चीज़ को, ठीक है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे पार्ट नंबर 1 हो गया है ये आपका, ठीक है। इसमें हमने किए 50 जो है होमोनियम्स या फिर होमोफोन्स, HF लिख लेता हूँ, होमोनियम्स और होमोफोन्स को हमने इसमें किया है, ठीक है। जाने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिकॉज इसके 900 सब्सक्राइबर्स का भी टारगेट चल रहा है, और फिर आपने वीडियो को शेयर कर देना है, जिससे आपके सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी आएंगे, फिर 1K हो जाएंगे, ठीक है, और 1.84K इसका वॉच टाइम हो गया है, जो कि हमें 4K करना है, तो भैया थोड़ी सी स्पीड दिखाओ, इम्पोर्टेंट है, थोड़ी सी स्पीड दिखाओ, जिससे आपका कुछ फ़ायदा होगा और भी अच्छा, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट जो आपका पार्ट होगा उसमें।